चलिए, गुड मॉर्निंग। इससे पिछले क्लास में हम क्या देखे थे, मिशन टॉपर का पार्ट 2, जिसमें हम आपको कूलॉम का नियम सिद्ध करा दिए थे। और आज हमको उससे आगे देखना है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी आगे आता है उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। उसके आगे का हमारा क्वेश्चन आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकांक आवेश क्या है। क्या था क्वेश्चन? एकांक आवेश क्या है। एकांक आवेश क्या है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, एकांक आवेश क्या है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो इसके लिए परिभाषा होता है, यदि दो विपरीत प्रकृति, क्या दो विपरीत प्रकृति के आवेश, इसको मान लेते हैं प्लस आवेश है, इसको माइनस आवेश है। यदि दो विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण, यानी कि इसका Q है, मान लीजिए Q1 है, तो इसका भी क्या होगा Q1। यदि इसका परिमाण 5 कूलम है तो इसका परिणाम भी कितना होगा 5 कूलम। यदि इसका 1 कूलम है तो इसका भी क्या होगा 1 कूलम। यानी कि दो यदि विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, कितना हो, यदि एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो हम कल कूलॉम के नियम में पढ़ाए हैं कि दो आवेश हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा। तो यदि वो दोनों आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित है तो जो इसके बीच लगा बल होता है, ये होता है 9 × 10⁹। इसका परिभाषा सिंपल हम बोलेंगे, यदि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच लगा जो बल होता है कितना होता है 9 × 9 होता है। इस बात को हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए, दोनों आवेश का परिमाण क्या है, समान है। तो हम मान लेते हैं Q1 का मान कितना है 1 कूलम, और Q2 का मान भी कितना है 1 कूलम। Q1 का मान 1 कूलम और Q2 का मान भी 1 कूलम, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है, समान है। और ये दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, जो बीच की दूरी को हम R कहते हैं, ये कितना है 1 मीटर है। तो हमको सिद्ध करना है कि उसके बीच लगा जो बल होगा 9 × 9 होगा। तो देखिए, हमको बल का मान निकालना है, F बराबर व्हाट। तो आप कूलॉम के नियम से पढ़े हैं, आप कूलॉम के नियम से पढ़े हैं। देखिए, कूलॉम के नियम से हम क्या पढ़े हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटा में R²। ये होता है फार्मूला, हम सिद्ध किए थे कल ही। तो इसमें से क्या हुआ था, K का मान हमको पता है 9 × क्या होता है 9 होता है। ये क्या है, K का मान है। तो ये बराबर K Q1 Q2 बटा R²। तो इसमें से F का मान तो निकालना है। K का मान हमको पता है 9 × 10⁹। बीच में इंटू का चिन्ह है। Q1 का मान कितना है मेरा 1 कूलम, 1 बीच में कुछ नहीं तो इंटू का चिन्ह है। और Q2 का मान भी कितना है 1 है, और बट्टा में दूरी कितना है 1 मीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बचेगा 9 × 10⁹। बट्टा में 1 हर किसी के में छुपा रहता है, यानी कि मेरा F का मान क्या आ गया 9 × 10⁹। तो इससे सिद्ध होता है, परिभाषा यदि पूछे एकांक आवेश क्या है या 1 कूलम आवेश क्या है, तो उसको हम बोलेंगे, यदि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच लगा जो बल होता है 9 × 9 होता है। हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे। अब हम उस क्लास में बोले थे K का मात्रा निकालने के लिए, K का आप लोग ये जो होता है इसका मात्रा निकाल, देखिए ये बल का मात्रा क्या हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा। हम बताते हैं K का मात्रा कमेंट में बोलिए, तो कुछ लोग बोले थे कुछ लोग नहीं बोले थे। तो K का मात्रा हम निकाल देते हैं। जैसे सूत्र क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा में R²। इसके बट्टा में क्या है, कुछ नहीं तो 1, ये तो टोटल के बट्टा में है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इसके ऊपर जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा F R² बराबर में K Q1
K Q1 Q2 हो गया। यहाँ से यदि हम निकालें तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटा में Q1 Q2। तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रा निकालना है तो K का मात्रा क्या हो जाएगा, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, और R दूरी है, दूरी का मात्रा मीटर स्क्वायर बटा कितना हो गया, Q आवेश है तो आवेश का मात्रा कूलाम, और एक और Q है Q1 Q2 तो क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति में कूलम स्क्वायर। इसी को हम या में क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो K का मात्रा क्या हो जाएगा मेरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये क्या है आपका K का मात्रा, और ये बल है तो इतना होगा। यानी कि एकांक और आवेश का परिभाषा आपको याद हो गया होगा। यदि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगा जो बल होता है 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। ये क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, एक मिनट, क्षेत्र भी नहीं लिखा रहा है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र कितनी बताया, वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखाएं के गुण। उससे पहले देखते हैं वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो क्षेत्र मतलब क्या होता है, एरिया। एक कुत्ते का भी क्षेत्र होता है, यदि उस क्षेत्र में कोई अन्य कुत्ता आ गया काट लेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, आवेश का भी अपना क्षेत्र होता है। तो मान लीजिए यह आवेश है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक कुत्ता है, ये क्या है, ये कुत्ता है, बड़ी भयानक कुत्ता बना है, मान लीजिए कुत्ता है। यदि ये क्या है, कुत्ता है, इससे नहीं बनेगा कुत्ता। इसका 4 गोड़ बनाते हैं, 2 3 4। इसका पीठ हो गया, खरगोश बन गई, मान लेते हैं। इसका ये मूड़ी हो गया, ये पूंछ हो गया, बड़ी भयानक कोई जानवर है। इसका भी क्या होगा, अपना एक क्षेत्र होगा। यानी कि इसका मान लीजिए चारों को इतना क्षेत्र है कि इतने क्षेत्र में कोई आएगा तो क्या करेगा, उसको काट लेगा। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, मेरे क्षेत्र क्या है, ये चारों तरफ है ना, यानी कि इस क्षेत्र में कोई आएगा तो उसको एक थप्पड़ लग जाएगी। तो ऐसे ही आवेश है, आवेश के चारों तरफ भी अपना एक क्षेत्र होता है। इसी क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेश यदि कि प्लस चल गया तो इसको तो प्रतिकर्षित करके फेंक देगा बाहर, यदि गया माइनस इसको अपने पास खींच लेगा, और यदि कोई बिना आवेश का भी गया जिसमें कोई चार्ज नहीं है उसको भी क्या करता है, ये खींच लेता है। याद रखिएगा आवेश का, ये तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण करेगा, प्लस माइनस आकर्षण करेगा। लेकिन यदि कोई उदासीन है और एक प्लस है तो भी या माइनस है तो भी वो क्या करता है, आकर्षण नहीं करता है। तो ये जहाँ तक इसको आकर्षित करेगा वहाँ तक क्या होगा, उसका क्षेत्र होगा। तो परिभाषा हम बोल सकते हैं किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके। यानी कि मेरे चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक मेरे थप्पड़ का अनुभव किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, मेरा क्षेत्र। वैसे ही किसी आवेश का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। तो हो गया वैद्युत क्षेत्र आपका क्लियर, याद हो गया होगा। इसके बाद आगे आपका क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, ये इसी को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या है। वैद्युत क्षेत्र पूरा मिटा देते हैं। वैद्युत बल रेखा क्या है, वैद्युत बल या क्षेत्र राइटिंग बहुत सुंदर है मेरा, इससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। वैद्युत बल लिखते हैं अच्छा से सुंदर सुंदर।
वैद्युत बल या क्षेत्र रेखा क्या है, क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। इससे पूछता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं का कुछ गुण पूछता है, उसमें पूछता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये सब देखते हैं उससे पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये होती क्या है। तो देखिए रेखा मतलब क्या होता है, ये रेखा हो गई, तो इसी को हमको परिभाषित करना है वैद्युत क्षेत्र की रेखा। तो हम देखिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोई आवेश है, और वैद्युत क्षेत्र रेखा मानने के लिए बनाने के लिए याद रखिएगा सबसे हमेशा इसमें क्या होगा, नहीं इसमें कोई आवेश हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें कोई आवेश हो सकता है। मान लीजिए इसमें क्या है, पहले से माइनस आवेश है, और यहाँ पे एक बना देते हैं, इसमें क्या है पहले से, मान लीजिए प्लस आवेश है, क्योंकि प्लस का भी अपना क्षेत्र होगा, माइनस का भी अपना क्षेत्र होगा। अब इसके बाद हम लाएंगे हमेशा तो एकांक परीक्षण धन आवेश को ही लाएंगे, निगेटिव नहीं लाएंगे, वो भी परीक्षण। परीक्षण मतलब क्या होता है, परीक्षण आवेश मतलब बहुत छोटा आवेश। जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ खाने के लिए बना है, मम्मी बोलेगी कि इसको चख के बताओ कितना स्वादिष्ट है या ख़राब है, तो पूरा खा जाइएगा कि थोड़ा सा चखिएगा। जैसे परमाणु बम बना है, बोला कि इसका परीक्षण करना है, तो पूरा परमाणु बम फोड़ देंगे, दुनिया साफ हो जाए, थोड़ा सा फोड़ेंगे, चेक करेंगे क्या ये हमारा परीक्षण सफल होता है या नहीं होता है। उसी तरह एकांक परीक्षण धन आवेश को, यानी कि बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धन आवेश को ले आके उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देंगे। अब मानिए इसको हम यहाँ से छोड़े तो क्या हुआ, एक रेखा की कल्पना की ना, एक रेखा बना गई ना। तो यदि मान लीजिए प्लस है तो इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो जब खींचा तो यहाँ तो ये रेखा दिख नहीं रही है, लेकिन एक कल्पना कीजिए कि यहाँ से एक रेखा आ रहा है। वैसे ही प्लस है, इसमें यदि हम प्लस को लाएं तो ये करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इसको मार के इधर भगाएगा। तो जब यहाँ से ये यहाँ आ गया प्लस, तो बीच में एक रेखा कल्पना किया ना, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धन आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वह जिस पथ का अनुसरण करती है उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, या उस काल्पनिक पथ को हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और इसके बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखा हो गई ना, तो उसमें से पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं दो गुण को लिखे, एग्जाम में पूछ भी चुका है क्वेश्चन। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण को लिखेंगे तो सबसे पहला आपका गुण होता है कि वैद्युत, मान लीजिए क्या है, एक ये तो काल्पनिक रेखा है, तो काल्पनिक रेखा को हमेशा क्या करेंगे हम, डॉट लाइन से ही करेंगे प्रदर्शित। मान लीजिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर जो खींचा गया स्पर्श, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खींच दिए, इससे स्पर्श होके, इससे खींच दिया स्पर्श करके, ये क्या हो गई, जो वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा को बताती है कि ये क्षेत्र किधर से किधर है। यानी कि पहला गुण होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या दर्शाती है, उसकी दिशा को दर्शाती है। इसके बाद देखिए यहीं से क्वेश्चन आपका दूसरा गुण बन जाएगा। जैसे हम क्या बताएं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई आवेश है, प्लस है, और एक यहाँ पे आवेश है, और एक आवेश कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें क्या है, माइनस आवेश है। तो हम क्या बोले, एकांक परीक्षण धन आवेश को लेके आना है। तो यदि हम यहाँ पे माइनस आवेश लेके आते हैं तो क्या करेगा, ये आकर्षण यानी कि अपने तरफ खींच रहा है। तो खींचेगा तो क्या होगा, इधर से इधर आएगा, ये खींच रहा है, ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसी को बोलते हैं जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ये ऋणावेश था ना, ये क्या था, निगेटिव हम रखे थे। तो ऋणावेश से क्या होती है, एक मिनट गलती कर दी थोड़ा सा हम, क्योंकि हमको इसमें तो नहीं होता है पता कि कौन सा आवेश है ना। इसमें मान लीजिए हम क्या रखें हैं, माइनस आवेश रखे हैं,
और इसके बाद यहाँ पे हम क्या लाते हैं, प्लस लेके आते हैं, तो ये खींचेगा। तो हम कहेंगे कि माइनस से शुरू हुआ है ना, तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ऋणावेश की क्या होती है, इसके ओर आ रही है ना, सब क्या हो रही है, इसी में एंट्री कर रही है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश की ओर होती है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे क्या था, प्लस है, और हम क्या लाते हैं हमेशा, एकांक परीक्षा धन आवेश, प्लस लेके आए तो प्लस प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षण। तो ये क्या भागेगी, दूर भागेगी, कहाँ जाएगी ये, दूर। तो आपका गुण नंबर 2 में आ जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर होती है। इतना क्लियर, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वह धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर होती है। ये 2 हो गया। अब आते हैं इसके तीसरे गुण पे, इसके तीसरे गुण पे। इसका 3 नंबर गुण होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यानी कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। काटेगी तो हम क्या बोलेंगे, ये गलत है। तो इस बात को हम कैसे मान लें, क्या काट देगी तो भूकंप आ जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। देखते हैं होता क्या है। तो देखिए ये बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, इसको हम देखते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है, क्योंकि ये क्या होती है, काल्पनिक रेखा ही होती है। और एक क्या है, एक ये भी वैद्युत क्षेत्र रेखा है। दोनों को हम कटा दिए, काट दी ना, तो काट देगी तो होगा क्या। तो हम अभी इसके गुण नंबर 1 में पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है क्या करती है, उसकी दिशा बताती है। इसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे एक हम इस बिंदु से क्या करते हैं, इस रेखा की इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इसकी दिशा किधर हो गई, इधर हो गई। अब कोई लड़का आगे कह रहा है कि हम इस रेखा को मान के हम नहीं खींचेंगे, हम इस रेखा को मान के खींचेंगे, क्योंकि ये जो काटी है रेखा तो एक ही बिंदु पे मिली होगी ना। तो इसके लिए भी ये बिंदु है और इस रेखा के लिए क्या है, वो एक बिंदु है। तो कोई लड़का इस रेखा को मानकर स्पर्श रेखा खींचेगा और कोई लड़का इस रेखा को मानकर एक स्पर्श रेखा खींचेगा। तो एक ही बिंदु की दिशा 2 हो गई। कोई कह रहा है कि इधर रेखा है, किस दिशा है, कोई कह रहा है इधर। और हम अकेला इंसान है, कोई कह रहा है कि हम इधर जा रहे हैं, कोई कह रहा है हम इधर जा रहे हैं। तो पॉसिबल है। तो हम क्या कहेंगे कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। पूछता है क्वेश्चन कि बताएं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती। तो 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, कभी नहीं काटती, काट नहीं सकती, कभी नहीं काटती। क्योंकि यदि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो उसके प्रतिच्छेदन बिंदु पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि 2 दिशा को प्रदर्शित करती है, जो कि असंभव है। अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब इसके बाद एक और आपका गुण आता है, जिसे मान लीजिए क्या है, एक ये है और एक ये है। देखिए यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है, यानी क्या है, ये संघन है, ये क्या है, संघन है। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, विरल है। क्या है, विरल है, यहाँ पे विरल है। तो यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ अधिक होगी, यानी कि मान लीजिए लकड़ी है तो लकड़ी अधिक मजबूत कहाँ होगा, इसको तोड़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी। वहाँ एक ही बंद गया है और इसको पढ़ कर अलग अलग तोड़ सकते हैं हम, आसानी होगी। यदि 5 आदमी मिलकर एक जगह लड़ रहे हैं और 5 आदमी अलग अलग लड़ रहे हैं, तो जो क्या होगा, 5 आदमी जो एक साथ है वो क्या होगा, जीतेगा, अधिक शक्तिशाली होगा। तो संघन जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, अधिकतम तीव्रता। तीव्रता क्या होगी इसकी, तीव्रता इसका अधिक होगी। वैद्युत यानी कि संघन वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिकतम तीव्रता को दर्शाती है, तथा जो विरल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ये क्या दर्शाती है, ये कमजोर तीव्रता को दर्शाती है। किसको, ये कमजोर तीव्रता को दर्शाती है। ये गुण इतना काफ़ी है, 2 गुण ही पूछता है। बाकी हम तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर नहीं रहे हैं कि बाकी आपको हम हर गुण को बताएं, हम बस केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख रहे हैं। तो हमारे एग्जाम के लिए बस इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पूछता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या पूछता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जैसे मेरी तीव्रता क्या है, किसी को मार दिए, कितना जोर से हम मारे वो क्या होगी, मेरी अंदर की तीव्रता, मेरे अंदर की शक्ति कहलाएगी।
तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये क्या है, एक मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, इसमें प्लस था पहले से, मान लेते हैं प्लस था। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, एक धनावेश हमेशा आएगा, ये आपको जानते हैं क्या आएगा, एकांक परीक्षण धनावेश। तब किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगा बल, क्योंकि ये है तो इसको खींचे क्या करेगा, प्रतिकर्षण मारेगा, एक थप्पड़ दूरिया उठाएगा ही। तो कितना जोर से मारा, कितना बल लगाया, वह बल क्या कहलाती है, इसकी तीव्रता होती है। इसे मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव आ गया, इसको खींचेगा इधर, तो कितना जोर से खींचा वो क्या हो जाएगा, इसकी तीव्रता कहलाएगी। तो हम कहेंगे एकांक परीक्षण किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगा जो बल होता है वही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हम हर आंसर को यहाँ पे लिखे तो टाइम अधिक वेस्ट होगा, और आप लोग मिशन टॉपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके पास फेयर अवश्य होगा। हम बस यहाँ कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझा के और यहीं पे याद करवा दें, और बाकी आप लोग घर पे फेयर से पढ़ के क्या करें, उसको रिविजन कर ले ताकि याद हो जाए। और हम बस को यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कराएंगे। तो ये क्या हो गया, परिभाषा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगा बल ही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखो यू आ रही है बल लगाने, गई काम से, आप कर दिए वो ना जिंदा है, हो गया ये। अब देखिए इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोग कम से कम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो अपने पास क्वेश्चन बैंक ले लें और क्वेश्चन बैंक को सेट पर डे एक मारे, उसमें से जो भी चैप्टर 1 का क्वेश्चन है उसको छांट ले कि कहाँ कहाँ चैप्टर 1 का क्वेश्चन आया है। क्योंकि शुरू में बताया हम एक टॉपर की तरफ पढ़ रहे हैं और स्पेशली फॉर एग्जाम के दृष्टि से पढ़ रहे हैं। हम मेरा स्पेशल जो बैच होगा कुछ दिन बाद शुरू होगा, जो को हम जिसमें फिजिक्स हम पूरा विस्तार से पूरा डीप से आपको IIT नीट लेवल तक वहाँ से पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी बस हम केवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए हम बस केवल ऊपर ऊपर ही देखेंगे, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा। तो इसके बाद देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत कुछ और रह रहे वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव क्या है। आप लोग देख सकते हैं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है। आप लोग क्वेश्चन बैक लेके बैठिए, क्योंकि हम बोलेंगे तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, आप लोग खुद देखिएगा तो उस पर आपको अधिक ट्रस्ट होगा। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है और साथ में फेयर लेके बैठिए ताकि जो हम समझाएं उसको आप लोग उसी टाइम रिवीजन कर सकते हैं, बढ़िया से समझ सके और रिवीजन बाद में अवश्य कीजिएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव में होता है समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश। परिमाण क्या है, समान, इस पे क्यू चार्ज है आवेश, इसको तो इसका भी क्या होगा, क्यू होगा, लेकिन दोनों पे आवेश क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यदि दो समान परिमाण मतलब हम बताएं मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी संख्या होता है किसी चीज़ का, 50 kg में 50 क्या है, परिमाण है, 100 न्यूटन में 100 क्या है, परिमाण है, न्यूटन क्या है उसका मात्रक है। तो 1 कूलाम में 1 क्या है, आवेश का परिमाण है, और क्या है जो कूलाम है वो उसका मात्रक है। मात्रा और मात्रक जिसमें मात्रक को क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। तो यदि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, ये माइनस होगा, ये अधिकतर मिटा दे रहा है, छोटा करते हैं इसको, सतने मिटा, ये क्या होगा, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प मतलब क्या होता है, बहुत कम, अल्प दूरी पर स्थित हो तो हम क्या कहते हैं उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और अल्प दूरी मतलब इसका लंबाई कितना होता है, 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। तो इसका परिभाषा बोलेंगे हम, यदि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। कितना हो जाएगा इसका मान, 12। अब इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण क्या है? तो देखिए, यदि किसको वैद्युत द्विध्रुव याद हो गया तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद हो जाएगा। तो यदि हम बोलेंगे कि आप एक द्विध्रुव बनाइए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का लीजिएगा आवेश और दोनों को अल्प दूरी पर लिख लीजिएगा। तो किसी द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि इसका भी मान लीजिए 5 है और इसका भी 5 है, तो किसी हम एक का मान लेते हैं और इसका हम Q माने हैं इसको ना, तो मान लेते हैं Q। किसी एक आवेश का परिमाण यानी कि Q, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी, बताओ बीच की दूरी कितना है इसका, 2L है। किसी वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण या तो इसका ले या तो इसका ले, क्योंकि दोनों का मान तो बराबर है, किसी का ले कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। अगर इसका 5 और इसका 10 होता तो बोलते कि हम 5 ले या 10 ले, दोनों का तो 5 ही है, तो 5 इसको उठाए या इसको उठाए, मेरे पास उतना ही आने वाला है। तो क्या होगा, किसी, पूरा नहीं बोलेंगे हम, शॉर्ट में, किसी वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण Q ले लिए परिमाण तथा उनके बीच की दूरी 2L ले लिए के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसको हम P द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब इसका पूछता है मात्रक क्या होता है, क्या होता है इसका मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा। देखिए मात्रक और बीमा, तो Q का मात्रक क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं अच्छा से, P बराबर, इसको 2 लिख देंगे इधर, Q इधर और L इधर। तो इधर 2 है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं, अचर पद है ये। और ये क्या है, आवेश, Q आवेश है ना, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और L क्या है, लंबाई है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक होगा कूलाम मीटर होगा। और बीमा क्या होता है कूलाम का, 80 होता है, पता होगा आप लोग का, 11th पढ़े होंगे बढ़िया से। और क्या होगा इसका मात्रक, इसका 80 यानी कि L। तो बीमा क्या हो जाएगा इसका, इसको बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, M कितना है 0, L 1 है, T है, और क्या है इसका A भी है। तो M0 LT A, ये क्या है इसका बीमा है। अब आज के लिए रहने देना अपना ही, देखें क्या अगले क्लास में वैद्युत फ्लक्स क्या है, अक्षीय स्थिति, लक्षीय स्थिति, गॉस का प्रमेय, जो कि क्या है वो भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए चलते हैं।